हजारीबाग जिला झारखंड का कृषि प्रधान इलाका माना जाता है, जहां की लगभग 70% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है। जिले के इचाक, पदमा, दारू, टाटी झरिया समेत कई प्रखंडों के किसानों ने इस वर्ष करोड़ों रुपए की लागत से आलू की फसल लगाई थी, लेकिन हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है। किसान ओम प्रकाश मेहता, बेनी कुमार और सुरेश मेहता ने बताया कि उन्होंने साहूकारों और बैंकों से कर्ज लेकर आलू की खेती की थी, लेकिन प्रकृति आपदा ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब किसान खून के आंसू रो रहे हैं और जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार तत्काल बीमा की प्रक्रिया पूरी कर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराए, ताकि वे अपनी जिंदगी और खेती दोनों को फिर से संभाल सके। हजारीबाग ब्यूरो की देखे खास रिपोर्ट। करवाकर उचित मुआवजा दो, आलू फसल का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दो, किसानों की मांगे पूरी करो। लॉस इस एरिया में जितने गांव हैं करीब सभी गांव में आलू लगा है। देखा जाता है प्रत्येक गांव में करोड़ों करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है। आज वह पैसा बैंक से लोन लेकर के मैंने किसान लोग यहाँ पर आलू लगाया। आज बैंक वाला फिर बोलता है कि नहीं से हमारा पैसा दो। अगले साल हल्ला किया, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों हल्ला किया कि हम कर्ज को माफी करेंगे, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ का किसान लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार है। हो सकता है इन साल और उससे परिस्थिति और खराब निकलेगा। क्या हुआ है आखिर? अभी जो आलू का खेती में करोड़ों करोड़ रुपया इधर जो लगा है, वो पैसा फिर बैंक का है। और बैंक पैसा यदि नहीं दिया किसान लोग और नहीं दिया तो बैंक मैनेजर प्रशासन ला करके भर देगा। उसके कारण जो कि उसके दाह में यहाँ आत्मदाह करेगा, आत्महत्या करेगा। तो ये सब देखते हुए सरकार का सोच समझ कर इसका मुआवजा देने का काम करे। परिचय? मेरा नाम सुरेश प्रसाद मेहता। कर्जा महादान करके आलू लगोलू सब सारा खत्म हो गया और सारा जितना किसान है हर एक गांव में सब खत्म हो गया। बहुत मेहनत करते हैं, दवा लेके खड़ा है कि आलू को तरी अच्छी हो गए। हाँ, आलू के चलते बारिश के चलते कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत क्षति हुआ। करोड़ों करोड़ के दिन करोड़ों हुआ। ले मुआवजा नहीं मांगेंगे तो क्या होगा? यथी थोड़ा अकाल हो गया, भूखमरी हो गया, सब कर्जा करके सब काम करे हैं, बैंक से लिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा थानू माता नाम। देखिए, सबसे पहले इचाक प्रखंड एक कृषि प्रधान प्रखंड है और यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। और इचाक प्रखंड में इस समय आलू की खेती लगाया गया है किसानों के द्वारा, लेकिन ये लगातार बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण आलू की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। एक छोटा से छोटा किसान कम से कम 2-2.5 लाख रुपया करके पूंजी आलू रोपने में लगाता है, जो बैंकों से कर्ज लेकर के और महाजनों से कर्ज लेकर के खेती करता है। लेकिन अतिवृष्टि के कारण आलू का फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया है, पूरी तरह से चौपट हो गया है। और रही बात, ये जीविकों का एक प्रमुख साधन है यहाँ के किसानों के लिए। इसके अलावे धनिया की खेती भी, यहाँ की जो धनिया की खेती है, यहाँ के जो धनिया जो उपजाते हैं यहाँ के किसान, वे इंटरनेशनल बाजारों में यानी दूसरे देशों के भी बाजारों में जाती है। लेकिन इस बार धनिया की खेती में भी यहाँ के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और साथ ही साथ इस यहाँ इचाक प्रखंड अंतर्गत दर्जनों गाँव, चाहे वह बरका खुर्द हो, रतनपुर हो, कालाद्वार हो, दरिया हो, झगड़ा हो, जोगुड़ी हो, बरका कला हो, मनाए हो, फुफंदी हो, डोय हो, पोखरिया हो, डाढ़ा हो, जोगुड़ी हो, यानी
साहिल कला हो, साहिल खुर्द हो समेत कई ऐसे गांव हैं जहां के हजारों किसानों ने इस बार आलू की फसल लगाई है और पूरी तरह आलू का फसल सड़ गया है। यहाँ इस अतिवृष्टि के कारण यहाँ के किसानों को लगभग ये पूरे इचाक प्रखंड में अरबों अरबों रुपया किसानों को नुकसान है, जिसके कारण किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और किसान आत्मदाह करने को मजबूर हैं। साथ ही साथ मैं मांग करना चाहता हूं यहाँ के सरकार, झारखंड सरकार से और झारखंड सरकार के कृषि मंत्री से, साथ ही साथ जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जितना जल्द हो सके यह सर्वे करवा करके किसानों को जो फसल जो क्षति हुई है उसमें अविलंब मुआवजा देने का काम करें और इसका एक निश्चित फसल बीमा तैयार कर मुआवजा दिलवाने का काम करें। मैं ओम प्रकाश मेहता, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।